नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर iPad 10 जनरेशन के अंदर और भी जो दूसरा iPad है सभी के अंदर जो भी सपोर्टेड है उनके अंदर iOS 18 का अपडेट आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो जनरल में जाकर जल्दी से अपडेट कर लीजिएगा और फिर मैं इसके फीचर्स आपको बताऊंगा। मैंने अपने iPad को अपडेट कर लिया है। आप जनरल में जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब करंटली जो मेरा iPad है ये iOS 18 पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर लेटेस्ट iPad OS मेरे iPad 10 जनरेशन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हमें देखने को मिले हैं न्यू। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले फीचर्स की बात करूँ जो कि है दो एप्लीकेशंस इसके अंदर ऐड की गई हैं। मेनली दो एप्लीकेशन। सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेटर एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों काफ़ी जनरेशन से लोग वेट कर रहे थे कि कब iPad के अंदर एक कैलकुलेटर ऐप जो कि एक बेसिक एप्लीकेशन होती है वो देखने को मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब आप यहाँ पर मस्त कुछ भी कर सकते हो आराम से। जो भी कैलकुलेशंस आपको करनी है, साइंटिफिक करनी है, साइंटिफिक भी कर सकते हो। जो बेसिकली साइन कोस थीटा वाला आपको पता ही होगा, जो लोग मैथ्स वगैरह अच्छे से पढ़ते हैं या फिर जिन्होंने आगे मैथ्स में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है दूसरे कैलकुलेटर से कि यहाँ पर मैथ्स नोट्स का ऑप्शन है। व्हाट इज़ मैथ्स नोट्स? इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन देते हैं, अभी मुझे तो नहीं आती कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, आपके iPad में आपको आती है तो आप ट्राई करना। मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बस बता देता हूँ। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल साइन 90 यहाँ पर प्लस करके कोस 30 ऐसे करके ऐड करके आप इससे पूछोगे कि कितना हुआ, तो ये बता देगा कि इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो इस टाइप से ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वगैरह भी सोल्व कर सकता है। और बेसिक अगर मेरे को एक इससे क्वेश्चन पूछना हो 2+3 का यहाँ पर बेसिकली सम कितना होगा तो ये भी आ जाएगा। ऐसे करके आप अपने मैथ्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर मैथ्स नोट्स के थ्रू करा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे इस कैलकुलेटर में। अगर आपका भी टैबलेट अपडेट हो चुका है iOS 18 पर तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये यहाँ पर आपको पहला फीचर देखने को मिलता है कैलकुलेटर। बाकी आप बेसिक चीज़ें तो कर ही सकते हैं। और इस कैलकुलेटर में आप नॉर्मली बेसिकली कन्वर्जन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर कितना चल रहा है ये सब चीज़ें देखनी है तो जैसे कुछ भी ले लो। ये वाला हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी INR 15 रुपीज़ डालूंगा तो यहाँ पर ये इतने डॉलर के इक्वल होगा। वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कन्वर्जन भी कर सकते हो। ये चीज़ भी है, अगर आपको करना है ट्राई तो आप कर सकते हो। ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है पासवर्ड्स। अब ये क्या है? दोस्तों अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखने के लिए जैसे कोई वॉलेट्स होते हैं, काफ़ी सारे आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे देखने को मिलते हैं, एंड्रॉयड में प्ले स्टोर पर। तो उनके अंदर आप अपनी एप्लीकेशंस के पासवर्ड स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन कई बार वो इतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते क्योंकि हमें क्या पता किसने बनाया है। लेकिन यहाँ पर आपको बेसिकली क्या है, पासवर्ड आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कुछ ऑलरेडी मेरे पासवर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए दिखा रहा है कि इन सब के पासवर्ड आपके सेव हैं। ऐसे ही आप अपने पासवर्ड्स अलग से भी यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। इस एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉपर इंस्क्रिप्शन के साथ सेव होके रखे रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपके ऊपर है, अब देख लो, है तो एप्लीकेशन ही लेकिन एप्पल की है तो मे भी ट्रस्टेड हो सकती है। ये पासवर्ड एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे डिजिटल पासवर्ड सिक्योर करके रख सकते हो। अब चलते हैं नोट्स एप्लीकेशन के अंदर कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों नोट्स एप्लीकेशंस अगर हम ओपन करें तो जैसे कि मेरा पहले से एक वो खुला हुआ था यहाँ पर बेसिकली नोट्स एप्लीकेशन में। यहाँ पर हम क्या क्या फीचर्स न्यू आए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये जिन लोगों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती ना उनके लिए तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखो अभी आपने कुछ जादू होता देखा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो राइटिंग है उसको सुधार दिया गया है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं उनकी राइटिंग ऑटोमेटिकली ये अच्छी कर देगा। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे नोट्स एप्लीकेशन के अंदर। ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को सही कर रहा है। और बाकी अब आप इसको यहाँ से अगर ऐसे टैप करके रखोगे तो ये पूरा का पूरा आप जो है कॉपी भी कर सकते हो। इसको आप चाहे तो जैसे मान लो इस टाइप से कॉपी हो गया है, इसको हम कुछ और इसमें अलग अलग काम कर सकते हैं। लाइक यहाँ से हम इसको कॉपी एज ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट की तरह जैसे मैं करूँगा तो इसको आप उठा सकते हो, इसे कहीं भी जाकर पेस्ट कर दो। इवन इसको आप सर्च कर सकते हो और भी यहाँ से मतलब आपको बेसिक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि यहाँ पर इस बार आपको एक तरह से आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिल रही है। और यहाँ से टेक्स्ट वगैरह भी आप इसको डायरेक्टली टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
दूसरा चीज़ यहाँ पर वही है कि डायरेक्टली आप जो मैथ्स के नोट्स हैं वो ज़रूरी नहीं वहाँ से लो, यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ भी अगर मैं एक इक्वेशन डाल के देखूँ, इक्वेशन क्या आप सिंपल वही डाल लेते हैं 2+3 = 2, तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा। तो अगर मैं इस पर सोल्व पे कर दूंगा तो ये बता देगा। तो देख रहे हो मैथ्स के नोट्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अटैचमेंट्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर अगर आपके पास क्या है कि आपने अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं अपने इंग्लिश, इसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको राइट डाउन कर देगा। समझ रहे हो, मान लो कुछ भी इंग्लिश में आपके टीचर्स ने बोला है और आपके कुछ लेक्चर्स हैं, उनको डायरेक्टली नोट्स की फॉर्म में बना देगा। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके लिए बस ये होना चाहिए कि जो आपके लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा अभी लिमिटेशन है, हिंदी के वर्ड्स को ये अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज़ तो एक काफ़ी कूल फीचर मुझे लगा स्टडी पर्पस के हिसाब से भी। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइट बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड यूज़ करने के ऑप्शंस यहीं से देखने को मिल जाते हैं। और भी ये कुछ ऑप्शंस पहले से भी थे, मैथ रिजल्ट्स वाला भी ये न्यू आया है। और यहाँ पर अटैचमेंट्स में आप कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़, सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये बेसिक यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। सो नोट्स एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या क्या सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप देखते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन जो पैनल है ऊपर का, जैसे अभी करंटली आईपैड की स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं ना इधर उधर एडजस्ट भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे को चाहूँ तो इसको, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, इसको मैं इधर उधर स्वाइप डाउन करके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पैनल चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं स्वाइप डाउन करूँगा तो यहाँ पर आपको जो भी आपका मीडिया प्ले कर रखा है उसको कंट्रोल कर सकते हो, हॉटस्पॉट वगैरह, वाईफाई, ये सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन पैनल को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल दिखने में थोड़ा सा कूल लग रहा है पहले वाले के कंपैरिजन में, और फीचर वाइज भी चीज़ें ऐड की गई हैं। सो ये कुछ ऐसे नोटिफिकेशन पैनल अब हमें दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपकी जो हिडन करके लिखा आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी ऐप्स जो भी हिडन है वो यहाँ से एक्सेस होंगी। यहाँ पर आप जब टच आईडी लगाओगे अपना या फिर पासवर्ड डालोगे, ये तो मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है अभी, चलो बाद में इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप इस फोल्डर के थ्रू जो भी आप एप्लीकेशंस हिडन करके रखोगे वो यहाँ से दिखाई देंगे। लेकिन यार मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जब हिडन एप्लीकेशन है तो वो खुलेआम क्यों दिख रही है यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में? हिडन का तो मतलब ये होता है ना कुछ सीक्रेट वे में ओपन हो, लाइक किसी कोड के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू। लेकिन जो भी है, एप्पल ने यहाँ पर इस टाइप से हिडन एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस करने का ऑप्शन डाला है। सो ये चीज़ आपको दिखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लॉक भी लगा सकते हो डायरेक्टली। पहले काफ़ी जुगाड़ करके लगाना पड़ता था। अब जैसे मेरे को कैलकुलेटर एप्लीकेशन को लॉक करना है, सो यहाँ पर तो इसके ऊपर तो नहीं है, लेकिन चलो देख लेते हैं किसी और पे आता है कि हाँ, जैसे पासवर्ड्स पे आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा, अगर आपके में आपका थोड़ा सा अपग्रेडेड आईपैड है, आईपैड 10 जनरेशन के अलावा कोई और है, तो यहाँ पर फेस आईडी वगैरह का भी ऑप्शन आ रहेगा। अभी यहाँ पर टच आईडी है तो सिंपल सा आप टच आईडी पे क्लिक कर दो। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करूँगा, तो अभी ये बेसिकली पासवर्ड मांग रहा है तो मैं पासवर्ड डाल नहीं रहा हूँ, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर बेसिकली लॉक लग जाएगा। और फिर मैं जब ईजी तरीके से ऐप लॉक जैसे आपके एंड्रॉयड में काम करता है वैसे ही यहाँ पर काम करेगा। सो ये ऐप लॉक वाला फीचर भी काफ़ी कूल है। आप एप्लीकेशन विदाउट किसी हैशल के आप इजी तरीके से कर सकते हो यहाँ पर लॉक। बाकी नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर फोटोज़ एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं हमें आईपैड 10 जनरेशन में भी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस टाइप से अब इंटरफेस देखने को मिलता है। तो एज यू कैन सी थोड़ा सा न्यू इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम मॉडिफाई पर क्लिक करके इजी तरीके से जो हमें ऑप्शंस पहले चाहिए, लाइक मेरे को एल्बम्स का ऑप्शन पहले चाहिए तो इसको प्लस कर दूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये मेरे को पहले दिखाई देगा, फेवरेट सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, पूरी की पूरी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कौन से आपको पहले चाहिए कौन से बाद में चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो हाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जस्ट हाइट पे टैप करो और फिर आपके जो फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ से खुलेंगे हिडन वाले फोल्डर से। तो इसको आप जब टैप करोगे तब इसके अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स और ये सारी चीज़ें हाइड करके भी रख सकते हो। कस्टमाइजेशन का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके टैबलेट के अंदर कोई भी गेम है, अभी तो शायद मैंने कोई भी गेम नहीं रखा है, डिलीट कर दिया है, तो गेम अगर आपके टैबलेट में है तो आप जैसे ही उसको ऑन करोगे ना तो उसके अंदर गेम मोड देखने को मिल जाएगा।
नेचुरली ऑन हो जाएगा जब भी आप कोई भी गेम मोड वगैरह कोई भी गेम खेलोगे तो उसके अंदर गेम मोड ऑन होगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि लाइक आपको सबसे पहले तो लेटेंसी वगैरह कम हो जाएगी ईयरफोन्स में, अगर आपने एयरपोर्ट्स वगैरह कनेक्ट किए हुए हैं, बाकी ईयरफोन्स में मे भी इफेक्ट पड़े। और अगर गेमिंग कंसोल वगैरह कुछ कनेक्ट किया हुआ है अलग से तो उसमें भी लेटेंसी वगैरह काफ़ी कम हो जाएगी। ओवरऑल आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिले, इसलिए यहाँ पर गेम मोड अब दिया गया है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आपको अब थोड़ा सा देखो, ऐप स्टोर के अंदर भी फुल स्क्रीन देखने को मिल रही है, ऊपर कर दिए हैं सारे के सारे ये गेम्स एप्लीकेशंस, और आपको इसको भी थोड़ा सा रीडिफाइन किया गया है। बाकी ऐसे कोई मेजर ऐप स्टोर के अंदर चेंज देखने को नहीं मिलता। सो ये चीज़ यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो फ्री फॉर्म वाली एप्लीकेशन है, फ्री फॉर्म सामने पड़ी है, ये क्या होता है कि काफ़ी बड़ा कैनवास होता है, काफ़ी बड़ा ये बेसिकली कैनवास आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी सीन को बेसिकली जैसे लिखते थे तो ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती थी कि क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीन ऐड कर सकते हो। लाइक इसका एग्जांपल ये है कि जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये वाला एक पर्टिकुलर सीन बन गया, क्योंकि अनलिमिटेड कैनवास है, किधर को भी कर लो इसको, काफ़ी बड़ा सा कैनवास होता है, हमें मिलती नहीं इसमें चीज़ें। तो जैसे ये वाला आपने कुछ यहाँ पर बनाया, इसको फिर बाद में आप सीन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे ऐड सीन कर दोगे तो ये वाला पर्टिकुलर एक सीन क्रिएट हो गया। अब मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा मैं सीन 1 पे क्लिक करूँगा, उसी जगह पर कैनवास में पहुँच जाऊँगा। तो कई बार ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है, देख लीजिएगा, आपके काम का है नहीं है। मैं खुद ही इसको कम यूज़ करता हूँ फ्री फॉर्म वाली एप्लीकेशन को। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सफारी के अंदर जैसे कई ऐड वगैरह आते थे, तो इसमें एक ऑप्शन है, अभी देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो बीच बीच में ऐड आते हैं ये गायब हो जाएंगे, ताकि आप रीडिंग के टाइम जो है थोड़ा सा आपको बीच में मतलब अननेसेसरी ऐड देखने को नहीं मिले, अच्छे एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो डिस्ट्रैक्टिंग हाइड करके कुछ ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा उसके लिए, तो वहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हो और वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। तो सफारी के अंदर ये चीज़ न्यू डाली गई है। बाकी आपको सफारी वैसा ही देखने को मिलता है जैसे पहले था, वैसा ही कुछ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने आइकन्स को भी एडिट कर सकते हो। क्लिक करोगे, यहाँ पर एडिट पे जाओगे, कस्टमाइजेशन पे जाओगे, यहाँ पर देखो डार्क आइकन्स हो गए, जादू ही लग रहे हैं कुछ। ऑटोमेटिक पे करूँगा तो रात के हिसाब से दिन के हिसाब से हो जाएगा, और टिंटेड पे करूँगा तो इसको मैं कैसे भी कर सकता हूँ। लाइक देखो इधर हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं चेंजेस। बाकी लार्ज भी कर सकते हो, बड़े बड़े से आइकन्स दिखाई देंगे, स्मॉल कर सकते हो। मैं वापस इसको नॉर्मल कर देता हूँ या डार्क कर देता हूँ, डार्क थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो इसको आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपका मूड हो उसके हिसाब से। चलो फिर से लाइट कर देते हैं। सो ये कुछ आइकन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर एप्पल पहले करता नहीं था, अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें कर रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको एक शेयर प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मुझे सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर आया है ये ऑप्शन बेसिकली क्या करता है। और जैसे टीम व्यूअर वगैरह होता था ना, अभी करंटली शायद इस आईपैड के अंदर अपडेट में आया नहीं है, या तो लेकिन है कहीं ना कहीं पर ऑप्शन। ये एडिशनल बता रहा हूँ बस कि वो जस्ट स्क्रीन शेयरिंग का काम करेगा, जो कि यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो एआई वाले ऑप्शंस थे ना सारे के सारे, की समरीज बन जाना और ये सारी चीज़ें हो जाना, वो जो सारे ऑप्शंस है ना वो करंटली सिर्फ M1 और उससे ऊपर के आईपैड यानी कि आईपैड एयर M1 और M2 वगैरह में उपलब्ध है, या फिर प्रो वाले मॉडल्स में। आईपैड 10 जनरेशन और उससे नीचे वाले मॉडल्स में एआई वाले फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे करंटली, तो उनमें भी नहीं आए, लेकिन उनमें आएंगे, इनमें नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें। बाकी प्राइवेसी सिक्योरिटीज़ को लेकर यहाँ पर कुछ इन्हेंसमेंट किए गए हैं। यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर कुछ और ट्रैकिंग लोकेशंस से जुड़ी चीज़ें मतलब और ज़्यादा बेटर की गई हैं, ताकि आपकी एप्लीकेशन ट्रैक ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कुछ। बाकी कोई और भी फीचर रह गया हो तो आप में से कोई कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकता है कि ये फीचर रह गया है, मैं उसको पिन कर दूंगा। अभी तो फिलहाल जितने मेरे को नॉलेज में थे मैंने आपको सारे बता दिए कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पर आईपैड 10 जनरेशन के अंदर देखने को मिले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इंडियन टेक गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।